Hello, my dear aspirants. My name is Deepak Bandwal. I am verified educator on Philo as well as on CHAT. जैसे कि हम लोग स्टडी कर रहे थे क्या, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज बहुत ही लंबे समय के बाद मैं फिर से हेलो अल्केन और हेलो एरिन को कंटिन्यू करने आया हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ लिया था, उससे पहले मैंने नोमेनक्लेचर को क्लियर कर दिया था। ठीक है, उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन को कर दिया था, मतलब ऑलरेडी 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। ये 4th लेक्चर होगा हमारा, और इस 4th लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक, मतलब हेलो अल्केन का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ कंटिन्यू बन जाइए, समझ रहे हैं ना, और अपने साथ पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, और मैं कंटिन्यू लेक्चर को करता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, एट फर्स्ट, और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ जो भी पढ़ाता हूँ NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग दीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ओके, हेलो अल्केन। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि हेलो अल्केन को बनाने की कौन कौन सी तरीके हैं या कौन कौन सा विधि है। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हेलो अल्केन बोले थे। हेलो अल्केन को अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जैसे अल्कोहल से भी करते, अल्कोहल से करते हैं। ठीक है, हम लोग अल्कीन से करते हैं, हम लोग अल्केन से करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल से भी, अल्कीन से भी, है ना, आगे अमीन से भी, मतलब ये बहुत बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम लोग हेलो अल्केन को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बाय द एक्शंस ऑफ हेलोजन एसिड। ठीक है, हम लोग हेलोजन एसिड का यूज करेंगे। हेलोजन एसिड मतलब क्या, HCl, HBr, HI। ठीक है, ये सब का यूज करके हम लोग हेलो अल्केन को बनाएंगे। किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो पहला हेडिंग दिया यहाँ बाय द एक्शंस ऑफ हेलोजन एसिड। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मतलब क्या, HX। ठीक है, चलिए बाय द हेलोजन एसिड में पहला लेते हैं हम लोग क्या, A नंबर फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, ए नहीं 1 नंबर इस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहले हम लोग एल्कोहल के साथ ही अभिक्रिया करा लेते हैं। जब हम लोग एल्कोहल को, ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या, जब हम लोग एल्कोहल को मतलब ROH को, ठीक है, HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, किसके साथ, ZnCl2 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये देखिए, ये OH और ये H। ठीक है, ये दोनों OH और H क्या बनेगा, H2O, दोनों मिलकर के यहाँ पे H2O बाहर होगा। ठीक है, और ये R और ये Cl दोनों मिलकर के क्या बनेगा यहाँ पे RCl। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, हेलो अल्केन के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरो अल्केन, है ना, क्लोरो अल्केन माना है। मतलब क्या कि जब हम लोग एल्कोहल को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या बनेगा, RCl और H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अगर एक लाइन में समझने का प्रयास करें, ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे HCl जो है हमारा, ठीक है, HCl अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो क्या H पे प्लस और Cl पे माइनस। ठीक है, ये H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस जो है यहाँ पे देखिए ये देखिए, ये जो है यहाँ पे RCl में देखिए, यहाँ पे जो है RO, ये पहले प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन मतलब इसका प्रोटोन को लेगा कुछ ऐसे, R ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, देखिए H प्लस आयन को प्रोटोन बोलते हैं। प्रोटोन जब किसी एल्कोहलिक ग्रुप में जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल के ऊपर, ठीक है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल के ऊपर ये Cl क्या करेगा, अटैक कर देगा। Cl क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल के ऊपर। तो होगा क्या, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जो है इसके साथ क्या बॉन्डिंग बना लेगा। मतलब यहाँ बनेगा क्या, RCl, और बाहर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ बाहर होगा हमारा H2O। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, हेलो अल्केन। ठीक है, या क्लोरो अल्केन। ठीक है, क्लोरो अल्केन। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग लिखेंगे एक लाइन में क्या, कि व्हेन अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ HCl। ठीक है, व्हेन अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ किसके साथ, HCl। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, टू फॉर्म क्या, क्लोरो अल्केन। तो ये क्या बनाता है, टू फॉर्म क्लोरो अल्केन। ओके, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए
ऊपर वाला नोट डाउन कीजिए, इसका एग्जांपल एक दो ठो लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन को फॉलो कर रहा है एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, ठीक है। ये जो है क्लोराइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है किस पे, ये ROH पे, यहाँ पे H2O निकल के बाहर हो जाएगा, ठीक है, और Cl बनेगा हेलो अल्केन। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, इसका एग्जांपल एक दो ठो लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे HBr की तरफ, ठीक है। नोट कर ली, आई होप आप लोग नोट किए होंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, चलिए समझ में आ रहा है ना आप सभी को? चलिए कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है, लेक्चर खत्म होने के बाद। चलिए इसमें नेक्स्ट अगर हमने इंक्लूड करें सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 में क्या, CH3OH, ठीक है। CH3OH को अगर HCl के साथ अभी क्रिया कराते हैं, किसके साथ, ZnCl2 के प्रेजेंस में, ये क्या बनेगा सर, बनेगा यहाँ पे क्या, अभी बताएं क्या, ये बाहर मतलब यहाँ पे CH3Cl + H2O है ना, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। नाम तो जानते ही होंगे, है ना, और नहीं जानते हैं तो लेक्चर पीछे जाके देखिए, समझ रहे हैं ना, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे कन्वर्जन दे सकता है एग्जाम में, क्या कन्वर्जन दे सकता है कि मिथानॉल टू क्लोरोमीथेन बनाओ, ठीक है, मिथानॉल टू क्लोरोमीथेन। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। टू कन्वर्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे इथेनॉल टू क्लोरोमीथेन बन जाएगा आप लोग से ना। चलिए क्वेश्चन होमवर्क है, HW है, ठीक है, बना लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, सिंपली पहले प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर से देखिए, ठीक है। चलिए मैं फिर बना देता हूँ, ठीक है। इथानॉल, इथानॉल का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH2OH, सेम यही रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। HCl है ना, ZnCl2, ठीक है, देखिए है ना, CH3 CH2Cl, ठीक है, और वाटर, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरो इथेन, ठीक है, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। चलिए चलिए टू कन्वर्ट हो गया, ये रिएक्शन कम्प्लीट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये नोट कीजिए इसको, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए आप लोग, समझ में आया ना, हाँ चलिए ठीक है, आई होप। चलिए इसके बाद अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, ठीक है, देखिए सारे को एक करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए लेक्चर में, समझ रहे हैं ना। ना मिटाने में बहुत टाइम लगता है जी, डिजिटल बोर्ड लेना है ना। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना फटाफट, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी ले लेंगे। चलिए ऐसे ये बोर्ड में ही ज़्यादा मज़ा आता है वो का। चलिए लिखते हैं आगे, अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो जाए, कैसे अल्कोहल आ जाए, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, कुछ ऐसे देखिए, CH3 ठीक है, CH और OH, ठीक है, ये हो गया क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल भी क्या HCl के साथ अभी क्रिया करेगा किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में, है ना। क्या होगा ये, देखिए ये भी क्या बनेगा ऐसे, CH3 ये बन जाएगा। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल हो जाए, ठीक है, ये जो भी नंबरिंग होगा आप लोग ठीक कर लीजिए, ठीक है, 3 या 4 होगा मे बी, ये 4 नंबर, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल का बात करें, ठीक है, ऐसे देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए हम लोग को HCl जो है ये कॉन्क मीडियम में ले लेंगे, ठीक है, और इसके लिए हम लोगों को ZnCl2 नहीं भी रहा, सिर्फ रूम टेम्परेचर रहा, ठीक है, रूम टेम्परेचर वाला हीट भी यहाँ पे दे दें, ठीक है, तब भी ये रिएक्शंस पॉसिबल हो जाएगा। मतलब क्या, क्यों, क्योंकि देखिए 3 डिग्री है यहाँ पे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, बेस्ट कार्बोकेटायन होता है, और ये तीनों क्या गुड लिविंग ग्रुप क्रिएट करेगा, किसको, OH को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट क्या बन जाएगा, CH3 ठीक है, Cl, और यहाँ बाहर होकर क्या निकलेगा यहाँ, वाटर। तो इसका नाम कोई बता दिए तो फटाफट, क्या होगा नाम इसका, तो इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए सर मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है ब्रोमीन के साथ, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, वो था हेलो अल्केन के साथ। अब बी नंबर चलते हैं, क्या, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ किसका, ब्रोमो अल्केन का, ठीक है, ये था फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है, इरेज कर रहे हैं।
चलिए, बहुत नाइट हो रहा है हमारे पास और गर्मी भी लग रहा है, पंखा भी नहीं चला पा रहे हैं, है ना। कैसे चला पंखा? पंखा चलाऊंगा तो फिर माइक में आवाज़ आ जाएगा ना, उर करके, तो आप लोग बोलोगे क्या क्या लिख देते हो सर, है ना। पंखा हम बंद किए हुए, ठीक है। देखिए, फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन, ठीक है। चलिए, 1 नंबर का ए ओ था, ये 1 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन में क्या होगा सर? ये भी अल्कोहल के साथ ही अभी क्रिया कराएगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन में भी क्या होगा? ये भी ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन करवाएगा, ठीक है। ब्रोमीन के साथ क्या करेंगे हम लोग? लेंगे अल्कोहल, अल्कोहल को लेंगे HBr, ठीक है, या फिर KBr या NaBr H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या होगा? CH3OH, ठीक है, NaBr, ठीक है, या फिर KBr, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। किसके साथ सर? H2SO4 के साथ, ठीक है। क्या बनेगा सर? यहाँ बनेगा, यहाँ पे क्या? CH3Br, ठीक है। बाहर क्या निकलेगा सर? बाहर निकलेगा या तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, या पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक, या वाटर, ठीक है, समझ रहे ना। या फिर इस रिएक्शन का ऐसे, या फिर कोई इस रिएक्शन का ऐसे भी लिख सकता है, और कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, HBr, ठीक है, और H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, ऐसे सिंपली, ठीक है। क्या? देखिए, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, CH3, ठीक है, Br प्लस H2O। बोले सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे NaBr और NaBr या KBr H2SO4 के साथ अभी क्रिया करता है ना, कोई देखिए, पहले हम एक ठो लिख लेते हैं, ठीक है। NaBr को अगर H2SO4 के साथ ये रिएक्शन एट फर्स्ट सबसे पहले जब करेगा ये, ठीक है, तो क्या होगा? NaBr बनेगा NaBr, यहाँ बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक Br, ठीक है, HBr, ठीक है। तो यही HBr, ठीक है, यही HBr को उठा के डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कंटिन्यू करें ना। चलिए, ध्यान से तो समझने का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, अपने आप फटाफट बनेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख देते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? व्हेन अल्कोहल, ठीक है, आर किसके साथ ट्रीटेड विथ क्या क्या NaBr, ठीक है, या KBr, ठीक है, विद H2SO4, ठीक है, टू फॉर्म क्या? ब्रोमो अल्केन, ठीक है, टू फॉर्म क्या? ब्रोमो अल्केन। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ये, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको कन्वर्जन देते हैं, ठीक है, टू कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करें सर? देखिए, टू कन्वर्ट, ये भी आपका वही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को ही फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे देते हैं टू कन्वर्ट क्या? प्रोपेनॉल, ठीक है, टू ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देता है, ठीक है। प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे हुआ सर? CH3 CH2 CH2OH। अब बना सकते हैं फटाफट अपने कप में, ठीक है। चलिए, अब क्या यूज करें सर? एक HBr H2SO4, ठीक है, जो दिया हुआ है यही यूज करना है। और इसी तरह NCERT बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, पेज नंबर 10.14 करके दिया हुआ या 10.19 करके दिया, 2 क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज का है और इंटेक्स्ट का भी है। मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवाते चलूँगा, ठीक है। चलिए, ये दोनों रिएक्शन होगा फिर से क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 CH2, ठीक है, और सॉरी एक और चलेगा ना, प्रोपेन है ना यहाँ पे, CH2Br प्लस H2O। चलिए, ये हो गया। चलिए, लिखिए इसमें फटाफट। चलिए, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, नोट कर लिए। चलिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब नोट किया फटाफट। इसके बाद देखते हैं कि ये सब रिएक्शन कौन सा फॉलो करेगा सर। आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, है ना, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अभी जो हम लिख रहे हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा रिएक्शन है? कोई बता सकते हैं? कोई किसी को मालूम है ये कौन सा रिएक्शन है जो अभी हम लिख रहे हैं दोनों? जिन्हें भी आता है नीचे कमेंट सेक्शन में पक्का जाके कमेंट कीजिए, समझ रहे हैं ना। फटाफट जाके कमेंट कीजिए। देखो बाबू, कमेंट करने से होता क्या है
कमेंट करने से आप कमिटेड बन जाते हो। कमिटेड बने हो तो किसी के सामने अगर आपने ये बातों को अगर रख देते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक बार वो आती है ना, कि यार मैंने किसी को कुछ बोला है, तो लिखा करें। हाँ, लिखने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, ये फॉलो करता है कौन सा रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ठीक है। तो लेंगे दीज रिएक्शन, नोट करके यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट हम लिख देते हैं पहले, नॉट, ठीक है। दीज रिएक्शन, अभी जो ऊपर 2 पढ़ाए, अब नीचे एक और पढ़ाएंगे, ठीक है। दीज रिएक्शन फॉलोज क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बोलिए सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह का होता है। हाँ, होता है, एक SN1 एक SN2, आगे जाके पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। चलिए, अब इन नोट पर क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर ये नोट करना है। पॉइंट नंबर 2 क्या नोट करना है सर, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं रिएक्शन के साथ, अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल में जो OH है ना, OH जो है, OH एज ए गुड लिविंग ग्रुप है ना, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन का जनरेट होगा, अभी देख रहे हैं 2 रिएक्शन से। और OH के साथ जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है, प्रोटोनेटेड मतलब O के ऊपर 2 हाइड्रोजन आना, उसका मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल के कारण यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है, फुल स्टॉप। क्यों, क्योंकि सब गुड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा। कैसा काम करेगा, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। 3 डिग्री जो होता है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जनरेट करता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसलिए रिएक्टिविटी उसका होगा। अब देखिए हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी किसका होगा, अब देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, थर्ड पॉइंट। क्योंकि अभी हम जिससे भी रिएक्शन करा कि HX से HX में क्या है, HCl आया, HBr आया, अभी HI को भी देखेंगे और HF को भी देखेंगे, बट HF को नहीं देखेंगे। क्यों, HF जो होता है सबसे लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड क्या बहुत छोटा होता है। अब कोई चीज़ अगर छोटा रहेगा, देखिए ये चीज़ छोटा है तो इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, है ना। जिसके पास बॉन्ड छोटा होता है उसको तोड़ने में मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज भी छोटा और हाइड्रोजन का साइज भी बहुत छोटा है, इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जो जल्दी टूटेगा नहीं, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए HF ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं है, वो स्टेबल ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI। क्यों, आयोडीन का साइज 53 इसका एटॉमिक नंबर है, काफ़ी बड़ा साइज है, तो उसको तोड़ना आसान होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HI, फिर HBr, ठीक है, फिर HCl, सबसे कम HI, ठीक है, HF, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, अभी बताए थे, फटाफट माइंड में रिपीट कीजिए, माइंड में रिपीट कीजिए। क्या बोले थे अभी बोले क्या, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सर HI, सबसे साइज बड़ा है ना, फिर HBr, इसका एटॉमिक साइज बड़ा, फिर HI, HCl, ठीक है, सबसे छोटा कौन, HF, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI होगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। सर HF सबसे लेस रिएक्टिव क्यों, क्योंकि साइज छोटा, फिर से रिपीट कर दे रहे, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, HI, फिर HBr, फिर HCl, ठीक है। कभी भी पूछ सकता है, तीनों दे सकता है, बोलेगा सर इसमें से तीनों हाइड्रोजन एसिड में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI को मारना है, फिर HBr को मारना है, फिर HCl को मारना है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है आपको, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, फॉर्मेशंस ऑफ आयोडो अल्केन, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, ठीक है, मिटाते हैं इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा, चलिए यहीं पे नीचे ही लिख देते, मिटाना नहीं है, ठीक है। चलिए यहीं पे नीचे लिख देते, ठीक है। C पॉइंट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयोडो अल्केन, ठीक है, फॉर्मेशंस ऑफ आयोडो अल्केन, ठीक है। अभी जितना भी रिएक्शन चलेंगे सारे अल्कोहल से ही फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आयोडो अल्केन कैसे बनेगा, जब हम लोग अल्कोहल को लेंगे, है ना, जब हम लोग किसको लेंगे, अल्कोहल को, और इसको रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, KI, पोटासियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। ये दोनों के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, ये दोनों का कहानी थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, ठीक है। KI प्लस H3PO4, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, आपस में, तो क्या बनाएगा, देखिए यहाँ KI प्लस H3PO4, सबसे पहले यहाँ पे K जो है ये H के साथ और PO4 के साथ, ठीक है, पोटासियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बना लेगा, और एक H और I क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि हम लोग को हैलोजन एसिड चाहिए ना। यहाँ पे जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं किससे पढ़ रहे हैं, हैलोजन एसिड से, तो हैलोजन एसिड डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली यहाँ से HI बनाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा क्या, RI, ठीक है, बाहर क्या होगा, यहाँ देखिए KHPO4 प्लस,
ये H और ये OH, ठीक है, ये H और ये OH, मतलब दोनों मिलाकर क्या H2O बाहर होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, आइडोअल्केन। चलिए इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से अगर इसी रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है, तो एक अभी देखिए क्या ये दोनों मिलकर क्या दे रहा है, HI दे रहा है, यहाँ पे HI ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, और ऊपर में लिख दे रहे हैं H3PO4, मतलब फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। देखिए डॉट 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 डॉट, ठीक है। OH क्या बनेगा, OH वाटर, OH वाटर, फिर से, ठीक है। और IR क्या, RI आइडोअल्केन, ठीक है, याद कर लीजिए फटाफट, RI, ठीक है, RI, है ना। मज़ा आया। चलिए अच्छा नाम क्या होगा, आइडोअल्केन, ठीक है ना। हाँ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हैलोजन एसिड, HI। सबसे वीक सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हैलोजन एसिड, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। एकदम लिप्स पे याद रखना है, ठीक है, लिप्स पे। चलिए इसका डेफिनेशन लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, व्हेन एल्कोहल आर किसके साथ ट्रीटेड विथ KI, ठीक है, विथ KI एंड क्या H3PO4 को बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड लिख देते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, टू फॉर्म क्या, आइडोअल्केन, टू फॉर्म क्या। चलिए नोट किए इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देखें हम, लिख सकते हैं CH3OH प्लस HI, ठीक है, CH3, इसका नाम क्या होगा, आइडोमीथेन, क्या होगा इसका नाम। चलिए ऐसे और भी रिएक्शन बना सकते हैं, ठीक है। आप बोलिए सर फ्लोरोमीथेन बनाने का तरीका नहीं है, फ्लोरोमीथेन को डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते सर, क्योंकि फ्लोरोमीथेन जो होता है ना बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्टिव होता है। वायलेंटली रिएक्टिव क्यों, सॉरी, फ्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन HF जो होता है, HF सबसे पहले देखिए, HF का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। अब ये छोटा है तो HF से डायरेक्टली हम लोग फ्लोरोअल्केन नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको तोड़ना मुश्किल है, रिएक्टिविटी इसका कम होगा, इसलिए इससे डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन फ्लोरोअल्केन बनाएंगे, कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। इसके लिए स्वार्ज रिएक्शन और फिनक्लास्टन रिएक्शन दो है, ठीक है, बताएंगे आगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फटाफट इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन किए ना आप लोग, चलिए अभी फिलहाल JEE का नीट का एग्जाम आने वाला है ना सबका, है ना, 17 जुलाई। अभी आज जो है हमारा, आज का जो डेट्स है हमारा, आज 8 तारीख है ना, 8 जुलाई है, 10 डेज़ के बाद नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है, 17 जुलाई को। तो जो भी बच्चे भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, कृपया ध्यान दीजिए, ठीक है। जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन होंगे, आप तो अभी करिएगा नहीं, आप तो ये पढ़ रहे हैं तो आप थोड़े ना अभी एग्जाम दीजिएगा। अगर कोई होंगे तो उन्हें सजेस्ट कीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। आप भी अगर नीट का JEE का प्रिपरेशन करते हैं तो शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है जी मिटाने में। चलिए आगे चले आप, चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट है D नंबर, ठीक है। D नंबर क्या, विद फास्फोरस हैलाइड, ठीक है, फास्फोरस, फास्फोरस हैलाइड में क्या क्या होता है, PCl3, ठीक है, या फिर PCl5, ठीक है, दोनों से कोई भी, PCl3 या PCl5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस हैलाइड में इसको बोलते हैं फास्फोरस, PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, एज यू नो। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ने से पहले समझते हैं, पहले ये PCl3 और PCl5 ये बनता कैसे है, ये रिएक्शन करता कैसे अल्कोहल के साथ, तो दोनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है, रिएक्शन को। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या, देखिए इसके इक्वेशंस को देखते हैं, रिएक्शन है ना, जनरल इक्वेशन है ना, जनरल रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहले ROH अल्कोहल है, ठीक है, ROH को सबसे पहले क्या लेंगे, PCl3 के साथ, ठीक है। PCl3 को क्या बोलते हैं सर, PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है, PCl3 को बोलेंगे हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस
किन्हीं किन्हीं को जिनको नहीं आता होगा नोट कर लीजिएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ का प्रेजेंस होना जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए PCl3 और ये ROH। सबसे पहले हमें बनता जो है एक तो RCl बनेगा, ठीक है, प्लस RCl के साथ साथ ये बना लेता है हमारा H3PO3। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या बना लेगा, H3PO3, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस। इससे पीछे जो रिएक्शन था उसमें बना था क्या, H3PO4। इसका नाम क्या था, फिर से याद कीजिए, फॉस्फोरिक। ये फॉस्फोरिक है, ये फॉस्फोरस है। ठीक है, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना P ब्लॉक, फास्फोरस किस में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में, तो वहाँ पे फास्फोरस का जितना भी डेरिवेटिव्स है ना सारे को बता देंगे। ठीक है, फॉस्फोरिक क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस क्या होता है, ठीक है, बहुत सारा है वहाँ पे। ठीक है, एक सारा बताएंगे। देखिए अब इसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गया। अब कैसे बैलेंस होगा सर, यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि PCl भी 3 है ना, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं हो गया बैलेंस, कुल मिला के देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन 3 था, ऑक्सीजन इज 3। ठीक है, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन इज 3। ठीक है, Cl 3 हो गया, R 3 था, R भी 3 हो गया। फास्फोरस 1 था, फास्फोरस 1 था। मतलब दिस इक्वेशन इज क्या, बैलेंस है ना, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह दूसरा लिखते हैं क्या, PCl5 के साथ अगर ROH हो और PCl5 हो, ठीक है, तब क्या होगा, PCl5 होगा, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका भी नाम लिख देते हैं। ठीक है, पेंटाक्लोराइड। ठीक है, देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कंडीशन क्या है, ये जब रिएक्शन करेगा ये भी बनाएगा क्या, RCl बना देगा, लेकिन ये जो POCl3 बना लेता है, क्या बना लेता है, POCl3। ठीक है, और क्या बनाएगा सर, अभी के को यहाँ 5 ठो था ना, 2 ठोक चला गया, 1 ठो बचा हुआ H, एक HCl बना लेगा। ठीक है, देखिए ये रिएक्शंस को कुछ रिएक्शंस को आप डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, समझे ना, डायरेक्ट याद रखिए, एक लाइन का इक्वेशन है दोनों। ठीक है, अपने नोट बुक में या अपने शॉर्ट नोट्स में इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करने का जरूरत है क्या सर, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 1, क्लोरीन 5 था, 3 यहाँ पे चला गया, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे चला गया। ठीक है, 1 यहाँ, 3 यहाँ, 1 वहाँ, 5 हो गया। H मतलब यहाँ पे टोटली क्या ये रिएक्शन बैलेंस कहीं ना कहीं है। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या होगा सर, ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, बाकी बात बगल वाला का नाम तो आप जानते ही होंगे ना, HCl का, RCl का भी नाम जानते हैं। चलिए इसको डेफिनेशन में हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। डेफिनेशन में क्या लिख देंगे, लिखेंगे व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फास्फोरस टेट्राक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म क्या, हेलो अल्केन या क्लोरो अल्केन। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं, इसमें कोई जान नहीं है डेफिनेशन में। ठीक है, व्हेन अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ किसके साथ, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दें, PCl3। ठीक है, एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, क्या होगा सर, PCl5। ठीक है, टू फॉर्म क्या, दोनों बनाएगा क्या, टू फॉर्म हेलो अल्केन, टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म क्लोरो अल्केन। ठीक है, आपके मन में सवाल आता होगा क्या सर सिर्फ PCl5 ही ये रिएक्शन को शो करता है क्या, PBr3, PI3, PF3 क्या ये रिएक्शन को शो नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन, अब क्यों नहीं करेगा सर, सिर्फ यही क्यों करेगा, इसके पीछे रीजंस है, अभी बताएंगे आगे। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ही इस रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, क्लोरो अल्केन बनाने के लिए। बाकी बात PBr3 लिख दे, या कोई बोले कि सर PBr3 लेके कर दें, होगा, PBr5 ले, नहीं, PCl3 ले, PCl3 तो है, PI3 ले, नहीं, दैट इज नॉट, ये सब पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, अभी रीजन बताएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, देखिए अगर आपको दे दे CH3OH, ठीक के साथ PCl3 के साथ, तो आप क्या कीजिएगा, फटाफट देख के रिएक्शन लीजिए फटाफट, है ना, क्या बनेगा, एक CH3Cl प्लस H3PO3। ठीक है, नाम सबका है। ठीक है, चलिए बैलेंस कर दिए, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारा बैलेंस है। ठीक है, 3 बार यहाँ से मल्टीप्लाई कर, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। मीथेन इसका नाम क्या है, इसका नाम मिथानॉल, ये तो जानते ही हैं, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। CH2OH, यहाँ पे PCl5 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए PCl5 में क्या करेगा, POCl3 बनाएगा। ठीक है, एक बनाएगा क्या, CH2Cl। ठीक है, दूसरा POCl3। ठीक है, तीसरा HCl
ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथानॉल। क्या नाम है, था नॉल। ठीक है, समझ ना, दिस इज ए कंप्लीट रिएक्शन। इसको लिखिए फटाफट। ठीक है, आपको इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट अपने कॉपी में, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन रीजन क्या है इसके पीछे, चलिए इसको मिटाते हैं। और अभी हम बताए थे क्या PbR3 PI3 क्यों करता है। सर ये दोनों क्या है, ये दोनों अल्कोहल के साथ अनस्टेबल प्रोडक्ट बना लेता है। ठीक है, क्या बनाता है, अनस्टेबल प्रोडक्ट, इसीलिए ये दोनों को क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लिया था। नोट करके एक पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलिए बोलता है यहाँ पे नोट करके हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, क्या, PbR3 एंड PI3, ठीक है, आर नॉट पार्टिसिपेट ऑन एल्कोहल। ठीक है, आर नॉट पार्टिसिपेट इन एल्कोहल, ये सब एल्कोहल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, एल्कोहल रिएक्शन बिकॉज क्यों, क्योंकि ये जो है अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, बिकॉज इट इज अनस्टेबल कंपाउंड, इट इज फ्रॉम अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड को फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, आप इसी का हम पार्ट टू साथ साथ लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर एक साथ करेंगे तो ये लेक्चर लगभग 60 मिनट का लगभग चला जाएगा, तो इतना ज़्यादा लेक्चर फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना, आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते। इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्या, इस लेक्चर को 2 पार्ट में कर दूँ, है ना। चलिए करें आगे ना।